फ़ातिमा माशाल्लाह से 4 मंथ्स की हो गई है और इसकी सोने की रूटीन काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। जो पहले 4 मंथ्स गुज़रे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल गुज़रे हैं, क्योंकि ये रात सोने के टाइम बहुत तंग करती थी और हर 2 घंटे बाद उठ जाती थी। लेकिन माशाल्लाह से अब ये टाइम पर सो जाती है बिना तंग किए, और मैं ख़ुद ही रात को उठकर इसको इसका डायपर चेंज कर देती हूँ, उसको दूध दे देती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल तंग नहीं करती। इधर ये माशाल्लाह सुबह सोकर उठ गई थी, तो जब ये उठती है मैं इसको फ़्रेश करके इसका डायपर चेंज करके दूध दे के इसको बाहर ले आती हूँ। मैं ब्रेकफ़ास्ट रेडी करने लगी थी, तो आज मैं ब्रेकफ़ास्ट में बना रही थी आलू के पराठे, जो कि काफ़ी देर हो गई थी मैंने नहीं थे बनाए, तो मैंने सोचा कि आज मैं वही बनाऊँगी। जो आलू का मिक्सचर था वो मैंने रात पहले ही बना के फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मुझे था कि मैं सुबह बनाऊँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि सुबह उठते साथ मुझे होता है कि मैं नाश्ता कर लूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों जब मैं सुबह उठती हूँ मुझे इतनी भूख लगी हुई होती है, तो उस टाइम मुझे होता है कि बस जल्दी जल्दी मैं अपना नाश्ता बना के कर लूँ। तो जो आलू का मिक्सचर था गाइस वो मैं बहुत सिंपल सा बनाती हूँ, उसमें सिर्फ धनिया मिर्च और जो बेसिक मसाले होते हैं वो डालती हूँ मैं। और इधर मैंने ये पराठा बना के तवे पे डाल दिया था। इसको मैं हल्की आंच पे बनाती हूँ, और मैं अपने पराठे हमेशा देसी घी में बनाती हूँ, क्योंकि देसी घी के अलावा अगर किसी और ऑयल में मैं बनाऊँ तो वो मुझे नहीं अच्छे लगते। शादी से पहले मैं नाश्ते में सिर्फ बॉइल्ड एग और साथ ब्राउन ब्रेड खाती थी, दैट्स इट, और आधा कप चाय का। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ब्रेड तो जैसे कि मैं खाती ही नहीं, क्योंकि मेरे घर ब्रेड आती नहीं है, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को ब्रेड नहीं पसंद, उनको सिर्फ़ और सिर्फ पराठे पसंद है, और रोज़ नाश्ते में उनको होता है कि बस पराठा हो, बेशक अगर कुछ ना भी हो पराठे के साथ, बस पराठा या चाय हो, तो इस वजह से मैं भी अब उनके साथ रह रह कर मुझे भी ऐसी आदत लगी है पराठे की कि पराठा ना हो तो नाश्ता ऐसा लगता है कि किया ही नहीं। और इधर माशाल्लाह से मेरा पराठा बन गया था, इतना अच्छा क्रिस्पी बना था, इसका कलर भी इतना अच्छा आया, और साथ इधर मेरी चाय भी बन गई थी। बाज़ औक़ात पाकिस्तान की इतनी याद आती है ना, क्योंकि इन मुल्कों में आपको पता है कि इतनी वैरायटी नहीं है रेस्टोरेंट्स की खाने पीने की। मेलबर्न में फिर भी है, लेकिन जो पाकिस्तान में है वो वैसी नहीं है। पाकिस्तान में हर दूसरे दिन हम बाहर से नाश्ता मंगवा रहे होते हैं, नान चने, तो कभी पाए तो कभी कुछ। बट इधर अगर अपने नाश्ता बाहर से करना है तो 30 मिनट्स की ड्राइव कर कर फिर वहाँ से रेस्टोरेंट से लेकर आना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर के पास कोई है नहीं जहाँ से हम लोग ले सकें। तो मुझे यही होता है कि मैं घर ही बना लूँ फिर, क्योंकि फिर क्या इतनी दूर से नाश्ता लेकर आओ, घर आते आते ठंडा भी हो जाता है। और इधर माशाल्लाह से मेरा नाश्ता रेडी हो गया था, और साथ में ये दही था जो कि बहुत मज़े का लगता है पराठे के साथ, और हमने इधर माशाल्लाह मज़े से नाश्ता किया अपना। और आज फ़ातिमा को नहलाने का भी दिन था। जब फ़ातिमा को नहलाना होता है उस दिन मैं इतना थक जाती हूँ, क्योंकि वो एक फ़ुल वर्कआउट होता है इसको नहलाना। फ़ातिमा को मैं रोज़ नहीं नहलाती, मैं उसको एक दिन छोड़ के नहलाती हूँ, क्योंकि अभी वो वैसे भी बहुत छोटी है ना, उसके कपड़े वगैरह इतने गंदे नहीं होते, और ना ही वो भी खेलती है इतना, तो वो साफ़ ही होती है। तो फिर मुझे होता है कि मैं एक दिन छोड़ कर इसको नहलाऊँ। और इधर मैं सारी उसकी चीज़ें पहले एक जगह रख लेती हूँ, नहलाने से पहले उसका सारी चीज़ें रेडी करती हूँ, उसके कपड़े, उसका लोशन और उसका पाउडर वगैरह, जो सारी चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं, बिकॉज़ फिर बहुत ईज़ी हो जाता है उसको नहलाना, वरना इतना मुश्किल होता है कि नहला भी रही हूँ साथ में चीज़ें लेकर आओ, तो इस तरह काफ़ी ईज़ी हो जाता है। फ़ातिमा का मैंने टिकटॉक अकाउंट बनाया हुआ है, फ़ातिमा विद माँ बाबा, ये उसका नाम है, और आप सब भी उसको जाके फ़ॉलो करें। वहाँ पर मैं उसकी रोज़ की वीडियोस लगाती हूँ, माशाल्लाह से बहुत क्यूट होती हैं। और ये फ़ातिमा को मैंने पहनाया था आज, ये ब्रांड न्यू था, इसने फ़र्स्ट टाइम पहना था। और गाइस फ़ातिमा को नहलाने से पहले मैं उसको ऑयल की मसाज देती हूँ, क्योंकि उसकी काफ़ी ड्राइनेस है उसके बालों में भी, तो मैं ये कोकोनट का यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है ये भी। और नहलाने से पहले इस तरह से मैं इसके साथ थोड़ा सा खेलती हूँ, उसकी एक्सरसाइज थोड़ी सी इसको करती हूँ इसकी, और साथ में इसको अच्छा सा मसाज देती हूँ। और फ़ातिमा को मैं ना ज़रा टमी टाइम भी इसका करती हूँ, क्योंकि इसको टमी टाइम बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। इसी तरह अपना टमी टाइम लेती है खेल कर, या मैं इसको ज़रा डिस्ट्रैक्ट करूँ उसको मसाज देकर, हेड मसाज देकर, या इसको बॉडी मसाज जब मैं दूँ तो ये अपना टमी टाइम आराम से ले लेती है, वरना ये रोने लगती है। बिकॉज़ अभी 4 मंथ्स की हो गई है, तो मुझे है कि ये मतलब मैं इसको और ज़्यादा इसको टमी टाइम दूँ ताकि इसकी स्ट्रॉन्ग हो। तो इस तरह से मैं इसको माशाल्लाह से अच्छा से इसको मसाज देती हूँ, और ये बहुत इंजॉय करती है। बच्चे पालना आसान नहीं है, स्पेशली बाहर की कंट्रीज़ में जब आपके पास कोई हेल्प नहीं होती। पाकिस्तान में तो फिर भी आसान है, क्योंकि उधर मेड्स है, फैमिलीज़ हैं, पर इन कंट्रीज़ में बहुत मुश्किल है। और इधर फ़ातिमा ने माशाल्लाह से नहा लिया था, और मैं इतना थक गई थी कि मैंने बताया ना एक फुल बॉडी वर्कआउट है आपका, आपको वर्कआउट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इसके बाद आप इतना थक जाते हो,
और उसके बाद सारी चीज़ें मैंने समेटी जो उसको यूज़ हुई थी इसको नहलाने में, फिर वो सारा समेटना भी एक टास्क है। आज खाने में मैं देसी चिकन बना रही थी जो कि फ्रोज़न नहीं था, ये बिल्कुल फ़्रेश था ये। और इसका गाइस जो देसी चिकन होता है ना वो बनाना बहुत ईजी है, वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है देसी चिकन को बनाना। बट जो उसको साफ़ करना है गाइस वो इतना बड़ा टास्क है उसको साफ़ करना है, क्योंकि इसको साफ़ करने में घंटों लग जाते हैं। ये ऑलरेडी मेरे हस्बैंड ने मुझे धोकर उसको साफ़ करके दिया था, बट फिर भी मैंने 2 से 3 दफ़ा फिर से इसको इसको साफ़ किया, इसको वॉश किया, क्योंकि जो देसी चिकन होता है ना उस पे इतने बाल लगे होते हैं और छोटे-छोटे उसके बाल होते हैं, उसको उतारना इतना मुश्किल होता है। वो एक तो उतरते भी नहीं है और एक-एक करके उतारो तो इतना टाइम लग जाता है। तो इधर आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से मुश्किलों से एक-एक बाल उतार रही थी, बिकॉज़ मुझे जब अगर खाने में आ जाए ना तो मुझे इतना वो अजीब लगता है ना, फिर दिल नहीं करता खाना खाने को अगर खाने में बाल आ जाए, बेशक वो चिकन का है जो भी। तो इधर मैंने 4 से 5 दफ़ा इसको अच्छी तरह साफ़ किया था, इसको वॉश किया था और फिर मैंने इसको बनाया था। फिर इसको वॉश करने के बाद मैंने इसको देसी घी में अच्छी तरह से फ्राई किया। और गाइस अगर आपको पता हो, एक होती है छोटी इलायची और एक बड़ी इलायची होती है। आप अपना जब भी गोश्त बनाएं उसमें आप बड़ी इलायची ज़रूर डालें, क्योंकि उससे गोश्त की जो स्मेल होती है वो सब ख़त्म हो जाती है। तो इसमें आप देख रहे होंगे मैंने 3 से 4 बड़ी इलायची डाली थी, ताकि उसकी जो स्मेल वगैरह है वो सब चली जाए। और ये तो देखिए अच्छे से इधर फ्राई हो रहा था और इसके अंदर मैंने जो होते हैं गरम मसाले वो भी मैंने डाले थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने सारे गरम मसाले डाले थे तो ताकि फ्राई साथ अंदर इसके हो जाए। साथ साथ मैं फ़ातिमा को भी देख रही थी कि वो सो रही है कि उठी हुई, तो अभी तक वो सो रही थी, बिकॉज़ जब मैं ये नहाती है ना तो उसके बाद ये ऑलमोस्ट पूरा दिन ही सोती है। नहाने के बाद बच्चा इतना पुरसुकून हो जाता है ना, तो उसको बस यही होता है वो पूरा दिन सोए। तो मैं इधर इसका जो मसाला मैंने बनाना था उसके अंदर मैंने फ़्रेश लहसुन अदरक की पेस्ट डाली थी, लहसुन अदरक डाला था, मैंने पेस्ट नहीं यूज़ की। यूजुअली मैं पेस्ट यूज़ करती हूँ, बट जब भी मैं कोई शोरबे वाली चीज़ बनाती हूँ तो मुझे होता है मैं फ़्रेश लहसुन अदरक डालूँ उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाली थी, इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद इसको मैंने यूज़ किया। तो गाइज़ आप भी जब भी कोई बनाए शोरबे वाली चीज़, उसमें आप अगर फ़्रेश गार्लिक जिंजर यूज़ करोगे तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और जो जिंजर होता है उसका मैंने नहीं उतारा था ऊपर से छिलका, वो मैं इसी तरह डाल देती हूँ। और फ़ातिमा भी इधर माशाल्लाह से उठ गई थी इधर, तो मैंने इसको फिर दूध दिया और इसके साथ थोड़ा सा खेला जब तक से अंदर मेरा चिकन बन रहा था। और चिकन के अंदर मैंने ये सारे मसाले डाले थे और इसको पकने के लिए रख दिया। और मैं तो इतना थक गई थी तो मैं बाहर आके बैठ गई और 6 बज गए थे इधर। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, मुझे इतनी भूख लग रही थी। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स खाए और साथ में ये स्नैक बार पीनट बार थी, ये मैंने ली। ये बहुत मज़े की है। ये मैं पारा चिनार से इस दफ़ा मैंने बस 8 ड्राई फ्रूट पारा चिनार से लिया था, ये चिंगोज़े और पिस्ते भी जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे और क्रिस्पी थे। वैसे पारा चिनार का जो ड्राई फ्रूट है ना वो वुलवर्थ से बहुत बेहतर है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था जो कि बहुत अच्छा था। तो गाइज़ इधर मेरा खाना ऑलमोस्ट बन गया था, तो मैंने कहा चलो मैं रोटियां भी बना लूँ। तो मैंने जल्दी से आटा गूंदा फ्रेश और मैंने रोटियां बनाई और माशाल्लाह से मेरा चिकन इतना अच्छा बन गया था। तो इसको मैंने प्लेट में निकाला। इसके साथ मैंने सैलड में क्यूकम्बर भी काटा था, तो हमने अपना डिनर एंजॉय किया। ये माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है और हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं इधर बाहर आई किचन वगैरह साफ़ करके, तो फ़ातिमा ने अपना सारा डायपर लीक किया हुआ था, तो मैंने इसको क्लीन किया। इसके कपड़े वॉश करके अंदर ही डाल दिए थे क्योंकि बाहर रात हो गई थी। फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई। मैंने कहा अब तो भाई मेरा मी टाइम है। मैंने अच्छी सी चाय बनाई अपनी और अपने हस्बैंड के लिए और हम लोगों ने अपनी इवनिंग एंजॉय की। साथ मैंने टीवी देखा और फ़ातिमा के साथ खेला। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी और मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।